हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने जहाँ तक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में बड़े क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। बीएससी थर्ड ईयर के, बीएससी फाइनल ईयर के जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सभी के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर वाले, कहने का मतलब है एक यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब सभी यूनिवर्सिटी में थोड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, टाइप से आते हैं। जैसे कि राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, एमजीएसयू, एमडीएसयू और जेएनबीयू वगैरह बहुत सारी है। किस किस का नाम लूँ। और यूपी एमपी में भी, तो दोनों का कहने मतलब यूपी एमपी हो चाहे राजस्थान हो, इन स्टेट के अंदर सबका पैटर्न एक तरीके से रहता है। तो सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो आज इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर का बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है, बॉटनी का फर्स्ट पेपर बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो देखो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर के आएंगे, आधा आधा नंबर के डिवाइड होके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। पेपर जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच कर लेना। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ कि पेपर में क्या बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में हो तो इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो देखने का मतलब नहीं है आपके लिए। और कंप्लीट एप्लीकेशन वगैरह, प्ले स्टोर लिंक सबको दे रखा है। इंस्टाग्राम आईडी मधुकर03 इंस्टाग्राम पेज, वीके ऑनलाइन क्लासेज का, वीके ऑनलाइन क्लासेज नाम से है, फॉलो कर लेना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, रील वगैरह आती रहती है, तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना। हम नहीं चाहते कोई बीएससी में फेल हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ पेपर का नाम बता देता हूँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है ना, और तो कुछ है नहीं, यही है। तो ये पेपर का नाम है, याद रख लो। अब मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ। पेपर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है ना, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी हिंदी में है। तो इससे कुछ क्वेश्चन है जो एक एक नंबर में आता है, वो नोट करना है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो ही आपको नोट करने हैं, उसके अलावा नहीं याद करना है। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक क्या है? अगला है, देखो सबसे लंबा आवर्त बीजी पादप, सबसे लंबा आवर्त बीजी पादप क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं कचरा बेड़ा नहीं करा रहा। बहुफलनी, बहुफलनी पादप क्या है? अगला है बीजोतक, ये ना, हाँ यही है बीजोतक क्या है। देखो ये क्वेश्चन तो जटिल ऊतक वाले में भी आ जाएगा, लेकिन आपको वो पूरा क्वेश्चन है ना, ऊतक क्या है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, वो क्वेश्चन ही याद कर लोगे ना। तो मैंने बड़े क्वेश्चन में बताया है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जब भी देखते हैं किसी चीज़ को तो आपको समझ में आ जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, सबको क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फ्लोएम के तत्वों के नाम। देखो मैंने कंप्लीट क्लासेज भी दी है, क्लासेज कोई लेना चाहे आपका भाई बहन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो कंप्लीट ले सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको छोटे क्वेश्चन बताए, बड़े क्वेश्चन भी बता दिए पास होने के लिए। अगर आपको 70, 75, 85 इतनी परसेंटेज बनानी है तो आपको क्या है कि हमारा मॉडल पेपर ज़रूर ले लेना है। और जो पिछले साल में स्टूडेंट ने मॉडल पेपर लिया था उनको तो पता होगा, जो मैं पेपर में क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्जाम में ऐसा लगता है कि ये पेपर जो मैंने आया वो छप के आ गया एग्जाम में। तो मॉडल पेपर ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। 8824595131 व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप इस नंबर पे, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। लेकिन मॉडल पेपर पेड रहता है, मतलब पैसे में मिलता है, फ्री नहीं मिलता। तो आप इस पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि जो पेपर में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वही इसमें होते हैं। समझ में आया कुछ? पेपर जो आएगा एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो तो मैं जानता हूँ, आपको नहीं पता, उसके छोड़ो, आपको क्वेश्चन चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है, पर्ण विन्यास क्या है? पर्ण विन्यास क्या है? अगला क्वेश्चन है, एरिल क्या है? एरिल एरिल क्या है? देखो ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा। मॉडल पेपर का पैसा लगता है बस, वो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, वैसे जैसा आपको अच्छा लगे। देखो जिसको अच्छी परसेंटेज बनानी है वो तो लेते हैं, एग्जाम टाइम पे कांटेक्ट करते हैं, जो मैं बनाता हूँ, और उनको पता भी है मेरे क्वेश्चन 12-13 लास्ट 13 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन पूरे मिल जाते हैं लगभग। बाकी सबका अलग अलग सोच है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप। लंबा याद कर लिया, इसमें छोटा और याद कर लेना है ना। इस क्वेश्चन में सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप और लंबा दोनों याद करने हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, एक दो तीन और क्वेश्चन है इसमें। ऊतक जन सिद्धांत, ऊतक जन सिद्धांत ऊतक जन सिद्धांत क्या है? ये फिर क्वेश्चन बदल के आएगा, ये किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम कैसे भी बदल के आ सकता है, किसने दिया। हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री का उदाहरण। क्वेश्चन दोनों में से कैसा भी आ सकता है, एक बीजपत्री का उदाहरण, द्विबीजपत्री का उदाहरण, दोनों याद करने हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसमें से पक्का आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। जलरंध्र वाला क्वेश्चन नहीं बताया ना? हाँ क्वेश्चन है जलरंध्र।
देखो ये क्वेश्चन एक ही नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें मिल सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन, उसमें जो एक नंबर का डिवाइड होकर आता है क्वेश्चन, जलरंध्र क्या है, पौधों में जलरंध्र की क्रियाविधि समझाइए, 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में क्रियाविधि पूछेगा, 1 नंबर में जलरंध्र की परिभाषा पूछेगा। तो जलरंध्र यहाँ से भी क्वेश्चन वहाँ पे छप सकता है, याद रखना है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन याद नहीं करना, सॉरी ये क्वेश्चन याद नहीं करना, इसमें कुछ क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने गलत नोट करा दिया आपको, सॉरी। क्वेश्चन ऐसे है, एक वर्षीय पादप क्या है, उदाहरण बताइए। अगला क्वेश्चन है, बीज चोल से क्या विकसित होता है। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन है, बीज चोल से क्या विकसित होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बीज प्रकरणन की विधि बताइए। और आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, वो मैंने बड़ा क्वेश्चन बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे वो डिलीट कर दिया, मिटा दिया है। वो याद कर लेना है एक बीजपत्री में कौन कौन से आता है। जैसे कि एक बीजपत्री में कौन कौन आएगा, जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, सरसों। द्विबीजपत्री में चना, मटर, मूंगफली, ये वगैरह किस में आएंगे, और मूंग वगैरह जो दाल वगैरह होती है वो किस में आएंगे, द्विबीजपत्री में। मतलब 2 बीज पत्र होते हैं उनसे। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का मैंने कंप्लीट एग्जांपल देके क्लास बताई थी, आपको याद होगा जिसने देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, बीजों में पानी की कितनी मात्रा होती है, कितनी परसेंटेज होता है पानी। यहीं पे नोट कर देता हूँ, बीजों में पानी की मात्रा बताइए। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको मैं बताता हूँ, 5 से 12% लिख लेना इसमें। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्रावी ऊतक के उदाहरण। इसको मिटा देता हूं मैं। बाह्य स्रावी ऊतक के उदाहरण क्या है, और इसका आंसर 5 से 12% है। अगला क्वेश्चन है, बीज किससे उत्पन्न होता है। बीज किससे उत्पन्न होता है। तो भाई देखो, मैंने ये कंप्लीट आपको बीएससी फाइनल ईयर के बॉटनी का फर्स्ट पेपर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाले, कहने का मतलब है 10 नंबर के आते हैं, किसी में 20 नंबर के आते हैं, लेकिन कंप्लीट मैंने बताया यही याद करने हैं, क्योंकि इनमें से मिल जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर जो मैंने बड़े क्वेश्चन दिए मॉडल पेपर में उनमें से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्योंकि जो मैं बताता हूँ उससे बाहर को जाता ही नहीं है। समझ में आया।
तो मॉडल पेपर जिसको भी लेना है, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना 8824595131 पे। पेड रहता है, लेकिन आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा उससे बिल्कुल कॉपी पेपर मिल जाएगा कि यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएससी फाइनल ईयर और भी सब्जेक्ट के जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट डाल दिए हैं, तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, सबके मैंने डाल दिए हैं, तो सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह कर देना आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब लाइव आता हूँ मैं, पेपर जैसे कि 5 तारीख को है तो 3 को और 4 को मैं लाइव चलता हूँ यूट्यूब पे, शाम को 8 से 9-10 बजे के बीच में लाइव चलता हूँ, तो बताता हूँ कैसा पेपर आने वाला है, कैसे पेपर हैंडल करना है। क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर में कोई फेल हो गया तो उसकी 1 साल बर्बाद होती है, मुझे से देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई बीएससी में फेल ना हो, इसलिए बोलता हूँ मॉडल पेपर ले लेना। बाकी मैंने जो बता दिया उससे पास हो जाओगे पक्का, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं फ्री में उनसे पास हो जाएगा, कोई फेल नहीं होगा, पक्का पढ़ के जाना। और परसेंटेज जिसको बनानी है वो ज्वाइन कर सकता है, और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह शाम को उसमें आते हैं, लाइव एग्जाम चलता है जब आपका टाइम टेबल आ जाता है, मैं रेगुलर हो जाता हूँ लाइव क्लास डालना, तो 20-25 दिन में आपकी अच्छी तैयारी करवा देते हैं। तो कोई ना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।